आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल सबसे खास सबसे ज्यादा स्वादिष्ट हेल्दी मेवा पाक, जिसे हम मावा बर्फी भी बोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर सारे मंदिरों में स्पेशली इसका प्रसाद लगाया जाता है। मेवा पाक कान्हा जी के सबसे प्रिय मिठाई होता है। मेवा पाक बनाना बहुत आसान होती है, ना सख्त पड़ेगा, ना नरम बनेगा, ना ही बिखरेगा। और सबसे अच्छी बात है कि काफी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, आपको स्टोर करना भी बताऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपने कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अपने होते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम परफेक्ट कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले मेवा पाक के हम सामग्री लेंगे। ये सारे मेवा पाक बनाने के सामग्री हम बाद में एक एक करके आपको बताऊंगी। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर एक पैन चाहे कढ़ाई भारी तले के रखिए। उसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच घी। फ्लेम के मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से घी के गर्म होने देंगे। घी के गर्म होते ही सबसे पहले लेंगे बादाम। ये मैं 1/4 कप बादाम लिए हैं। चम्मच से कहूँ तो 4 बड़े चम्मच बादाम लिए। सारे बादाम यही डाल देंगे और लो फ्लेम पर हल्का इसे रोस्ट कर लेंगे। इतना भूनेंगे इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आ जाए। बहुत ज्यादा किसी भी ड्राई फ्रूट के हमें कलर चेंज नहीं करना है। और ये लीजिए हल्की सी बादाम चटक गई। आप समझ लीजिए कि बादाम बढ़िया से रोस्ट हो गई है। इससे ज्यादा बिल्कुल डार्क नहीं करेंगे। इसी तरह से बादाम सारे निकाल लेंगे और इसी घी में हम लेंगे 1/4 कप काजू। काजू को भी हल्का सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मेवा पाक ऐसा पाक है जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए भोग लगाया जाता है। उस समय पाक ही सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। आज जिस तरह से मैं बता रही हूँ एकदम परफेक्ट बनेगा। पहली बार में ही कोई खराब होने के तो चांस नहीं है। जो मैं टिप्स बता रही हूँ सारे टिप्स के आप देखते जाइएगा। तो ये लीजिए काजू भी हमारे हल्के से सुनहरा हो गए हैं। इन्हें भी निकाल लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के काम है, बहुत जल्दी पाक तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच डेकी से हम गूंद भी बोलते हैं। पाक का ये सबसे खास चीज है, पाक में जरूर डालते हैं। आप एक बार जरूर डाल के देखिएगा, इससे और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और पाक बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब यहीं पर हम 2 चम्मच हम गूंद डाल देंगे और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल हाई नहीं, वरना क्या होगा चिपका चिपका सा हो जाएगा। और लीजिए गूंद के भी बढ़िया से कलर चेंज हो गया है। गूंद के भी इसी स्टेज पर निकाल लेंगे। अब इसी घी में लो फ्लेम पर मैं ले रही हूँ 30 से 35 ग्राम मखाना। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। ये मखाने के भी इसी में डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मखाना बढ़िया से रोस्ट हो गया है। हल्का कलर भी चेंज हो गया है और क्रिस्पी हो गया है। इन्हें हम उसी थाली में निकाल लेंगे। अब चलिए बची हुई घी में डालेंगे मगज के बीज, जिसे हम वाटरमेलन सीड भी बोलते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मगज के बीज के यहीं डाल देंगे। ये सारी चीजें आपको किसी भी किराने दुकान पर मिल जाएगा, चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये आप सुन सकते हैं ना, बहुत बढ़िया चटकने की आवाजें आ रही है। बस इतने भर तक हमें मगज के बीज को फ्राई करना होगा। अब इसी स्टेज पर लो फ्लेम पर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी नारियल के बुरादा। यहीं पर डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है ये मेवा पाक में। ये इस तरह के सूखा वाला नारियल आता है ना, जिसे हम गोला भी बोलते हैं। बस ये मैंने वही लिया है। ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। यहाँ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड। बहुत ही बढ़िया लगता है इन मिठाई में। और लो फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन आने तक 2 मिनट हम भून लेंगे। हल्का इसमें कलर चेंज होते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच किशमिश। आप पसंद करते हैं तभी डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। बस 1 मिनट हम बढ़िया से सभी को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। बस इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे और इन्हें हम हल्का ठंडा होने देंगे। और पैन अभी बहुत गर्म है तो तुरंत आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर आप चला लीजिएगा, नहीं तो एक साइड से कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। लीजिए हमारी सारी ड्राई फ्रूट ठंडा हो गई है। अब इन्हें हमें करना होगा हल्का सा दरदरा। उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले डालेंगे हम मखाना। मखाना को भी हल्का सा दरदरा पीसना है। सबसे जरूरी पॉइंट है कि हमें किसी भी चीज को एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। चाहे तो आप एक कोई सा भी पॉलीथीन में डालकर दरदरा कर सकते हैं। और ये लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा मैंने मखाना को पीस लिया है। और जो मैंने नारियल के मिक्स तैयार किया था ना, उसी पैन में मखाना के दरदरा पाउडर डाल देंगे। अब उसी ग्राइंडिंग जार में हम भुने हुए बादाम के डाल करके दरदरा पीस लेंगे। एक साथ सभी चीजों को नहीं पीसेंगे, क्योंकि सभी चीजों को पीसने में अलग अलग टाइम लगती है। कोई चीज जल्दी पीस जाती है, कोई चीज थोड़ा टाइम लगती है, इसीलिए आप अलग अलग करके पीसे। ये मैंने दरदरा बादाम के पाउडर पीस लिए है।
अब बादाम के पाउडर के उसी पैन में डाल देंगे। अब सारे ग्राइंडिंग जार में काजू के डाल देंगे और फाइन हम पीस लेंगे। लीजिए काजू के पाउडर भी तैयार हो गई है फाइन, अब उसी पैन में डाल देंगे। अब चलिए गूंद कतीरा के भी पीस लेंगे। लीजिए गूंद कतीरा भी पीस गई, अब उसी पैन में डाल देंगे। तो यहाँ सारी चीजें पीस गई है। अब यहाँ फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची के पाउडर, इससे खुशबू टेस्ट बढ़िया आएगी। आप पसंद करते हैं इलायची के पाउडर तभी डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये देखने में इतना हेल्दी टेस्टी दिख रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। चलिए सारी चीजें हो गई है तैयार। अब फटाफट बनाते हैं परफेक्ट चाशनी। चाशनी बनाने के लिए गैस के ऊपर कढ़ाई चाहे इस तरह के एक पैन रखिए। अब इस पैन में डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी। वजन से बोलूँ तो 350 ग्राम चीनी ली है। 350 ग्राम चीनी इसमें परफेक्ट हो जाएगी। अब उसी कटोरी से 1/4 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा कम 1 कटोरी पानी डाले हैं और फ्लेम के रखेंगे मीडियम टू हाई। चीनी को बीच बीच में चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। आपको बहुत कम समय चाशनी बनाने में लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट में चाशनी तैयार हो जाएगा। यहाँ हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। यूँ समझिए पूरे 1 तार के नहीं आ पाए, पूरे 1 और 2 तार के चाशनी ना बनाए, नहीं तो क्या होगा, जो शिकायत होती है ना अक्सर पाक बनाने में, वो इसी वजह से होता है। हम 2 तार के बना लेते हैं। जब पाक को हम जमाते हैं, जमने के बाद में कट करते हैं, वो टूट के बिखर जाती है, इसी वजह से। ये मैं पूरे परफेक्ट चाशनी बनाने के टिप्स बताऊंगी। जब तक चीनी घुल रहा है तब तक चलिए फटाफट करते हैं छोटा सा काम। पाक को जमाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक स्टील की थाली। आप चाहे तो बर्फी वाले ट्रे भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रे है वो आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा घी लगा के थाली के हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि बाद में इजिली हम पाक को निकाल पाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चाशनी की कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दिख रही होगी। अब हम चाशनी के चेक करके आपको दिखा रही हूँ। दोनों फिंगर के बीच में लगाकर इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए एक तार सा खींच रहा है, पूरे लंबा एक तार सा नहीं खींच रहा है, इससे ज्यादा भी नहीं, ऐसे कम भी नहीं, बस इतने तक चाशनी के हमें पकाना है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। चाशनी को उठा के रखेंगे इधर। गैस के ऊपर जो मिक्स हम तैयार करके रखे थे ना, उसे हम ऊपर रखेंगे और गैस के ऑन करके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। धीरे धीरे चाशनी को मिक्स में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो बंद गैस पर आप मिक्स में चाशनी डाल दीजिए, डालकर आप मिक्स कर लीजिए। अब फिर उसके बाद गैस को ऑन करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लीजिएगा। इन्हें इतना पकाना है ये अच्छे से पेन छोड़ने लग जाए, घी इसमें से रिलीज हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत जल्दी पाक हमारा तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स इकट्ठा हो गया है। ये देखिए किस तरह से पेन छोड़ रहा है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करेंगे। अब फटाफट गैस को बंद करेंगे और पाक को हम ट्रांसफर करेंगे ग्रीस किया थाली में। थाली में निकालने के बाद में इस तरह से पेचुला से चिकना करके लेबल कर देंगे, चाहे तो आप कटोरी से भी चिकना कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से हम पाक को चिकना कर दिया है। ये इतना मस्त हमारा मेवा पाक तैयार हुई है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से गार्निश कर रही हूँ बारीक कटी हुई पिस्ता के कतरन से। बिल्कुल आप अपने तरीके से सजा सकते हैं। आप चाहे तो चांदी के बर्फ भी लगा सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से पाक को सजा लिया है। मेवा पाक के थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और मेवा पाक के हल्का ठंडा होते ही हम कट कर लेंगे। तो इन्हें हम स्क्वायर से मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो बर्फी से भी यानी डायमंड से में भी कट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये मैंने पीसेस में कट कर ली है इस तरह से। अब थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम पीसेस निकालेंगे। और ये लीजिए हमारा बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसका टेक्सचर बने है ना एकदम परफेक्ट। आप त्योहारों पर जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिल्कुल जो मैंने सारे टिप्स बताई हूँ ना, आप पहली बार बना रहे हैं तो एकदम बढ़िया बनेंगे। आप पूरे 1 महीने तक ये टाइट बॉक्स में भरकर आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आज के मेवा पाक की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। अष्टमी पर ये सबसे प्रिय लड्डू गोपाल जी के मेवा पाक है। ये बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट लगती है। बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। ये ना सख्त पड़ेंगे ना मुलायम पड़ेंगे ना ही बिखरेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो सारे टिप्स के साथ आप फॉलो कीजिएगा, आपके परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इस रेसिपी के एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक से मेरे वीडियो को देख रहे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।